नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यवसायिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से दो या दो से अधिक व्यावसायिक पक्षों के बीच लिखित अनुबंध या करार होता है। जब तक वे पक्ष इन अनुबंध कानूनों का पालन करते हैं तब तक वे दीवानी न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। व्यापार अनुबंध का मतलब है कि किसी व्यावसायिक लेन देन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज से है। इसका उपयोग किए गए अनुबंध राज्य, देश, उद्योग और लेन देन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार अनुबंध लेन देन, आकार, भुगतान शर्तों का विवरण होता है जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों और यहां तक कि स्वतंत्र ठेकेदारों तक हर कोई व्यावसायिक अनुबंधों का उपयोग करता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जी, जो अग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं और डिस्प्यूट रेज हो गया तो अगर उसको इन्फोर्स एक कोर्ट ऑफ लॉ कर सकती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि कौन से अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं, यानी क्या क्या चीजें एक अग्रीमेंट में होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ये मैं आपको सिंपल एक परिभाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं जा रहा, ताकि आपके दर्शकों को समझ में आए। देखिए जी, एक अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि वो इन्फोर्सेबल हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि उनको फोर्स, अनड्यू इंफ्लुएंस, कोर्सिंग, कोई दबाव में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है वो भी हमारे कानून में डिफाइन किया गया है। एक तो जो अनसाउंड माइंड के हो वो नहीं कर सकते, जो मेजॉरिटी एज से हो वो कर सकते हैं, और जिनको कोई किसी भी लॉ ने बार ना किया हो वो कर सकते हैं। तो फ्री कंसेंट हो गया जी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी। तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, यानी जिस वजह से ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हो रहा है उसके लिए क्या कंसिडरेशन है, और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो पर्पस है जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का है वो लॉफुल होना चाहिए। तो यानी मैं आपके दर्शकों को फिर से एक समराइज कर दूं। एक तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं उनका कंसेंट जो होता है वो फ्री होना चाहिए, यानी कि कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अंडर लॉ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके दर्शकों को समझा दिया क्या क्या चीज होती है। एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी एक कंसिडरेशन जो अग्रीमेंट के तहत मिलेगी या दी जाएगी वो लॉफुल होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो लॉफुल। तो जब ये चारों पांचों चीजें एक अग्रीमेंट में होगी और वो इन्फोर्स किया जा सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। गुप्ता जी, ये भी बताइए कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्यों इसे बनाया जाए। देखिए जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए जाते हैं वो बिजनेस की जो डीलिंग्स होती हैं, बिजनेस में जो चीज के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं उस चीज के लिए एंटर होती है तो वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी को कुछ सामान देना है, किसी को कुछ सामान लेना है, किसी की कुछ बिल्डिंग बनानी है, किसी चीज के लिए कुछ और चीज होती है। तो जो बिजनेस के तहत कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, यानी कि जो व्यापार के तहत कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उन्हें हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस के लिए पर्पस, जो स्पेसिफिक पर्पस हमारे बिजनेस के लिए होता है उसको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और जैसे मैंने आपके दर्शकों को अभी समझाया बड़े आसान परिभाषा में कि जो
बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में भी वही चीजें लागू होती हैं जो एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट में होती है, यानी जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि क्या क्या जरूरत है, वो भी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट तो रिक्वायरमेंट वही है, क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए होता है कि तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए जी, पहले तो अभी जैसे मैंने आपके दर्शकों को समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस एक कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, यानी कोई जो राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों तीनों पार्टी जितने भी लोग हैं उनकी डिफाइंड होंगी, तो अगर कोई वो राइट्स एंड लायबिलिटीज से हट जाए, यानी कि उसको ब्रीच कर जाए, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। यानी कि जैसे एक जने की कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज एक कॉन्ट्रैक्ट में दी गई हैं जो उसको परफॉर्म करनी है और वो नहीं परफॉर्म कर पाता, तो वो ब्रीच हो जाता है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई हैं तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या सजा इसमें या फिर जुर्माना कितना होता है, क्या कुछ कानूनी प्रावधान है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी, एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर केस के फैक्ट देखना जरूरी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या वजह थी जो ये ब्रीच हुआ गया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी जो है एटलीस्ट सिविल लॉ में, वो दो चीज है। पहली चीज ये है कि अगर वो इन्फोर्सेबल हो सकती है ब्रीच, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसी ब्रीच है जिसको हम इन्फोर्स करा, तो एक सिविल दावा डालने से वो इन्फोर्स हो सकती है। और अगर वो फॉर एग्जांपल इन्फोर्स नहीं हो सकती या नहीं करी गई, तो एक डैमेजेस का दावा बनता है, जो ब्रीच की वजह से डैमेज हुए वो होने चाहिए। अब डैमेजेस जो होते हैं वो लिक्विडिफाई भी हो सकते हैं और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं। और जहां तक कि क्रिमिनल लायबिलिटी की बात है, क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट रहती है ब्रीच, क्योंकि ये प्रूव करना जरूरी होता है कि ब्रीच हुआ है और ब्रीच जो है नोइंगली किया गया है, तो क्रिमिनल नॉर्मली नहीं बनते। लेकिन अगर एक एलिमेंट क्रिमिनल लॉ का चीटिंग भी बन सकता है, फ्रॉड भी बन सकता है, फ्रॉडरी भी बन सकता है। लेकिन नॉर्मली एक सिविल दावे में जो सिविल डिस्प्यूट के रेमेडीज हैं, जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की और जो डैमेजेस, वो ज्यादातर बने। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि अगर छोटे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले? सवाल फिर से पूछिएगा सर। अगर कोई छोटी कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट बनवाती है तो किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए? देखिए जी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाए या कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, रिक्वायरमेंट तो सेम है, एक्सेप्ट कि कंपनी में, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी डिटेल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और क्योंकि कंपनी अपने आप नहीं जाती, एक ऑथोराइज पर्सन के थ्रू जाती है, तो उसकी डिटेल डालना जरूरी है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के एक अपने रिक्वायरमेंट्स हैं जो डालने चाहिए, बट एक आपके दर्शकों को बेसिक रिक्वायरमेंट समझाने की बात है, वो मैं आपके दर्शकों को समझा देता हूँ। देखिए जी, जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। एक कंपनी, जैसे कि आप पूछते हैं, कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसकी डिटेल्स, इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स, कब इनकॉर्पोरेट हुई, कौन से कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का, और जो बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत बंदा जो ऑथराइज किया गया है उसकी डिटेल्स, और कौन सा बोर्ड रेजोल्यूशन किस तारीख को पास हुआ वो डिटेल्स आना। इंडिविजुअल की हो तो उसकी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी प्रूफ या कोई पार्टनरशिप हो, उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी। तो ये तो पार्टीज की बात हो गई, जो पार्टीज हमें मेंशन करनी। अब दूसरी चीज जो जरूरी है वो है पर्पस, किस पर्पस के तहत ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, वो पर्पस डिफाइंड हो। टाइम लिमिट, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की टाइम लिमिट है वो जरूर डिफाइन होनी चाहिए कि कितने टाइम लिमिट में कितनी ये परफॉर्म किया जाए। चौथी चीज, जो जैसे मैंने बताया, उसकी कंसिडरेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और उसमें जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सब चीजें डिफाइन करी जाती। अब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कि आपने पूछा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसके डैमेजेस दोनों तीनों पार्टी जो भी है, जो भी ब्रीच करता है वो डिफाइन। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कानून के तहत रजिस्टर होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए और विटनेस होने चाहिए, तो ये सब चीजें भी एक कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है जो होनी। बाकी जी, हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक अपने फैक्ट्स पे होता है, एक अपनी रिक्वायरमेंट पे होता है। ये तो बड़ी जनरल एक कॉन्ट्रैक्ट में चीजें हैं जो होनी ही चाहिए।
बाकी जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो वो डिटेल्स वहां भी डालनी जरूरी है। जी, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि दोनों पक्षों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए जी, मैं आपके दर्शकों को फिर ये बताना, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन क्या है, हर कॉन्ट्रैक्ट के एक अपने न्यूएंसेस हैं, एक अपनी गहराइयां, एक अपने रिक्वायरमेंट। वो जो गहराइयां, न्यूएंसेस और जो डिटेल्स हैं, वो हर फैक्ट्स पे डिफर करते हैं। लेकिन क्योंकि एक जनरल चीज है आपके दर्शकों को बताने के लिए, ये है कि देखिए हर जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं डिफाइन करनी इसलिए ज्यादा जरूरी होती है कि दो जनों के बीच में हो, 3 जनों के बीच में हो, 4, उनको अपनी जो राइट, जो परफॉर्मेंस है, जो चीज उनको करनी है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो जरूरी डिफाइन होनी चाहिए। अगर कोई चीज डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे पता चलेगी किसी भी की क्या क्या डिफाइंड? तो सबसे पहली चीज जो होती है वो डिफाइंड होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं जो पूरी कर। दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी है वो भी पता होना चाहिए, क्या क्या परफॉर्म करना है वो भी डिफाइंड होना चाहिए, क्या उसको काम करने हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, टाइम लिमिट में क्या क्या होनी चाहिए वो भी डिफाइंड होनी चाहिए, और जो दूसरे जो दो और पार्टियां हैं उनकी क्या इसी तरीके से राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो भी डिफाइन होनी चाहिए। सो हर कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जो बननी चाहिए जी, कि क्या होना, वो सब चीजें वेल डिफाइंड। जी, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, कानूनी प्रावधानों को आपको बता रहे हैं। गुप्ता जी, उदित गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विस्तार से आपको बता रहे हैं कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कानूनी प्रावधान क्या कुछ है, और किन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले वक्त में आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। उदित गुप्ता जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट का मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है? जैसे मैंने अभी इससे पहले आपके कार्यक्रम में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इन्फोर्सेबल बनाना, तो वो सारी चीजें उस फाइन प्रिंट में ये देखी होनी चाहिए कि ये सारी चीजें उसमें लिखी जानी चाहिए। कोई भी ऐसा चीज जो कानूनी तौर पे जरूरत है लिखने की और एसेंशियल है, वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मिस आउट हो जाएगी तो अग्रीमेंट जो बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, पहली। दूसरी चीज, आपके जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस से आ रहा है, किस पर्पस से बन रहा है, वो जरूर डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पता ही नहीं चलेगा कि एम्बिग्विटी कहने का मतलब ये है कि नहीं होनी चाहिए उस पर्पस। अब राइट्स एंड लायबिलिटी जो पार्टीज की हैं, जो उनको परफॉर्म करनी चाहिए, वो सारी चीजें बड़ी क्लियरली डिफाइंड होनी। जो कंसिडरेशन है किस तरीके से हाथ बदलेगी, यानी कि क्या काम किया जाएगा और किस काम के तहत कितनी कंसिडरेशन मिलेगी, ये सब डिफाइंड होना है। चौथी चीज, वो कंसिडरेशन मिलने के लिए टाइम लिमिट जो है ये डिफाइंड होनी चाहिए। फिर ये डिफाइंड जरूरी होना चाहिए कि अगर किसी वजह से ब्रीच हुआ हो, यानी कोई ऐसी चीज हो जो करनी थी किसी भी पार्टी को उसने नहीं की, तो वो ब्रीच के तहत क्या क्या चीजें होंगी। और सबसे जरूरी चीज, अगर डिस्प्यूट हो गया पार्टीज में तो कौन सी जगह में ज्यूरिसडिक्शन लाई करेगी, और अगर वो चीज नहीं लिखी गई तो कौन सी जो लॉ इन्फोर्स है उस कौन से लॉ के तहत वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। और सबसे जरूरी चीज जो आपके दर्शकों को समझनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा कि अगर वो रजिस्ट्रेबल है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, राइटिंग में होना चाहिए और विटनेस होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट फाइन प्रिंट में जरूर डिफाइंड होनी चाहिए, तभी जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा उसके तहत सारी चीजें डिफाइंड हो। ठीक है, उदित जी, ये बताइए कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के पर्याप्त प्रतिफल के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए जी, क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना गया तो किसी को यही नहीं पता होगा कि क्या उसकी राइट्स हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज हैं, क्या टाइमलाइंस हैं, क्या कंसिडरेशन है, क्या ऑब्जेक्ट है, सारी। देखिए कि एक चीज जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की सबसे ज्यादा जरूरी जो रिक्वायरमेंट्स के तहत बन गई, वो ये है कि अगर कल को डिस्प्यूट हुआ तो आपको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें लिखी गई हैं,
ये चीजें अब आपको मतलब एक पार्टी को करनी है, ये चीजें दूसरी पार्टी को करनी है। यानी जो डिफाइंड है वो है उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज, जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफाइंड है, कंसिडरेशन है वो डिफाइंड है, डैमेजेस है वो डिफाइंड। तो सारी चीजें लिखी गई हैं और दोनों पार्टी या तीनों पार्टी या जितने बंदे जब वो साइन करते हैं तो ये माना जाता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हैं वो सारी पार्टीज मान रही। तो इससे क्या है कि सब चीजें अगर कल को डिस्प्यूट आए तो ऑन पेपर्स है, कुछ एम्बिग्युइटी नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है जी कि जो लिखित चीजें नहीं होती उसमें दिक्कत होती। तो जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है लिखित में, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि सब चीजें ऑन पेपर है, एम्बिग्युइटी की क्षमता कम है, यानी डिस्प्यूट जो रेज होंगे उसमें क्षमता कम होगी। जी ठीक है। सर ये बताइए कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है या कैसे लागू किया जाता है? देखिए जी, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो अग्रीमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स उस अग्रीमेंट में है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर वो पहली सीढ़ी पार हो जाती है, जो अग्रीमेंट है उसके जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब उसको दूसरी सीढ़ी आती है वो इन्फोर्स की। पहले तो ये देख लिया कि वो इन्फोर्सेबल है, अब उसको इन्फोर्स कराने के लिए जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कुछ भी हुआ उसके लिए दावा डलता है सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको काम पूरा करना था और आपने काम पूरा नहीं करा है वो आप पूरा करिए, यानी कि उसको परफॉर्म करिए। एंड क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक है तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा बोला जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हो गया है या दूसरी पार्टी उसको नहीं इन्फोर्स कर रही या तीसरी पार्टी नहीं इन्फोर्स कर रही, तो उसको तरीका यही है कि एक सिविल कोर्ट में दावा डाला जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जो रिलीफ मांगते हुए ये कहते हुए कि ये आप परफॉर्म करिए, उसको आप पूरा करिए। और दूसरी चीज, अगर इसके साथ भी डैमेजेस जो परफॉर्म हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ और जिस वजह से जो नुकसान हुआ वो डैमेजेस अगर स्पेसिफाइड है तो वो स्पेसिफिकेशन से, नहीं अगर स्पेसिफाइड है तो उसको कैलकुलेट करके डैमेजेस का भी दावा बनता है। जी ठीक है। सर किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को अगर खत्म किया जाए तो कैसे? देखिए जी, जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का बनने का तरीका है वो ही खत्म करना है। यानी जो पार्टी जब टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करती है किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको लिखित में करती है। अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ये इस कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो या तो वो कंडीशन एक्टिवेट हो गई हो तो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, या जैसे पार्टीज ने अपने मानने पे टर्म्स एंड कंडीशन मानने पे वो एंटर किया है वैसे उस टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर वो उसके बाद ये समझ जाए कि ये नहीं परफॉर्म हो सकता किसी वजह से या कुछ और करना चाहते हैं या ये इसको बेटर करना चाहते हैं तो वो भी रिटर्न अग्रीमेंट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस मानी गई थी उसके बाद कोई पार्टी अगर ये मान जाए आपस में बैठ के कि ये नहीं हो सकता परफॉर्म तो उसको खत्म किया। जी सर बहुत शुक्रिया आपका उदित जी, आपने बहुत विस्तार से बहुत तफसील से हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।